तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने फिर आक्रोश की स्टोरी लेके आया हूँ। शक्तिमान आक्रोश। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चांदनी, चांदनी उधर कहाँ जा रही है तू? देख वापस लौटा, मैं तुझसे हारा मेरी गुड़िया। ऐसे हार जीत का निर्णय नहीं होगा आक्रोश, तुम्हें मुझे इधर ही आकर ढूंढना होगा। खनकदार मासूम हंसी के साथ गुफा में समा गई चांदनी। चांदनी के पीछे ही उस भयावह गुफा में प्रवेश किया आक्रोश ने। चांदनी आवाज़ दे मेरी बहन, और मत सता अपने भैया को, कहाँ छिप गई है तू? इसी पर चांदनी की पुकारों से दहल उठी गुफा। आक्रोश, आक्रोश, बचाओ आक्रोश, मैं आ रहा हूँ मेरी रानी, तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ मैं। अगले ही पल उसका जिस्म थर्रा उठा। चांदनी! आज से चांदनी चमगादड़ की हुई। आक्रोश, आक्रोश, मुझे बचाओ। देखते ही देखते भयानक परिवर्तन हुआ चांदनी में, और भयानक प्रतिशोध लेगा अब चमगादड़। नहीं, शैतान चमगादड़, छोड़ दे मेरी बहन को, तुझे छोड़ना पड़ेगा। हड़बड़ा कर उठ बैठा आक्रोश। चांदनी! आक्रोश पुत्र, क्या हुआ? तुम चीखे क्यों थे? जिस्म का रोया रोया खड़ा था आक्रोश का। बाबा, बाबा, चांदनी कहाँ है बाबा? अपने सखियों के साथ खेलने गई है पुत्र आक्रोश, किंतु ऐसा आभास हो रहा है जैसे तुमने कोई भयानक स्वप्न देखा है। हाँ बाबा, हाँ, ऐसा स्वप्न देखा है मैंने जिसकी हकीकत की कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाएं। तभी कक्ष में दूर दूर तक गूंज गई वे मासूम पुकारे, बाबा, बाबा, आक्रोश, आक्रोश। इतने व्यग्र भाव से कौन पुकार रहा है हमें? पुत्री चंपा, तुम, क्या बात है, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? बाबा, चांदनी, चांदनी, उसे वो। धड़क उठा आक्रोश का हृदय। चांदनी? क्या हुआ चांदनी को? चंपा कहाँ है वो? आक्रोश, चांदनी काली पहाड़ी वाली उस गुफा में चली गई। क्या? भय से लड़खड़ा गई ऋषि जामवत की जुबान। बाबा, काली पहाड़ी वाली गुफा का नाम सुनकर आपका चेहरा क्यों फक पड़ गया? ऐसा क्या है उस गुफा में बाबा? और उधर ध्यानमग्न ऋषि जामवत की आंखों में सहसा ही अविरल अश्रुधारा बह निकली। पुत्र आक्रोश, सब कुछ समाप्त हो चुका है आक्रोश, चांदनी को अब सदा के लिए खो चुके हैं हम। नहीं। तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा आक्रोश की ऋषि जामवत के वे शब्द भेड़िया बनकर लिपट गए उनके पाँवों से। कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैं जा रहा हूँ बाबा, ऐसा ही खौफनाक स्वप्न देखा था मैंने, और तभी से थर्रा रहा था मेरा हृदय। आभास दे रहा था कि किसी संकट का काली पहाड़ी वाली गुफा से लेने जा रहा हूँ चांदनी को, मैं उसे लौटा कर लाऊंगा बाबा। इस भाई की रगों में बहता खून अभी सफ़ेद नहीं हुआ है, वो एक बहन की संकट में देखकर भी उबाल ना खाए। मैं जा रहा हूँ बाबा। तड़प उठे ऋषि जामवत। ठहरो पुत्र, ठहरो, नादानी मत करो, इस प्रकार तो तुम खुद भी एक भयानक संकट में फंस जाओगे। चांदनी की सारी मुसीबतें मैं अपने सिर ले लूँगा बाबा, पर उसका बाल भी बांका ना होने दूंगा। यह भावुकता में बहने का समय नहीं है आक्रोश, चांदनी को बचाना है तो जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। बात तुम्हारे धरती पर आगमन और आक्रोश की मौत से 2 बरस पूर्व की है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था विजयनगर में। आक्रोश व चांदनी के साथ हंसी खुशी दिन व्यतीत हो रहे थे। उनकी माता रुक्मणी और पिता सेनापति तिलक राज के। संध्या को जल्दी वापस आइएगा पिताश्री, खाना आज मैं स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगी। ठीक है बेटिया, आ जाऊंगा। अच्छा माँ, मैं भी आश्रम जाता हूँ। मैं भी भैया के साथ जाऊँ माँ? वहाँ आश्रम में मृगों के साथ खेलूंगी। ठीक है जा, लेकिन वहाँ बाबा और अपने भैया को तंग मत करना। पर क्या जानते थे वह अभागे की आखिरी बार देखने जा रहे हैं वह अपने माता पिता को। इधर पिछले कई दिनों से पृथ्वी के अनेक नगरों में आतंक मचा रखा था चमगादड़ और उसकी 40 साथी आत्माओं ने, और आज विजयनगर पर पड़ चुकी थी उस शैतान की कुदृष्टि। लूट लो पूरे नगर को, किसी को दिखाई नहीं पड़ रही थी वे दुष्ट आत्माएं। घर का सारा कीमती सामान अपने आप उड़कर कहाँ जा रहे हैं? चोर, भूत, अनजाने ही सच कह गई थी स्त्री। चमगादड़ के सामने नगर के कीमती सामानों का पहाड़ खड़ा हो गया था। एक बार फिर सफलता मेरे कदम चूम रही है, इसीलिए तो मैंने आत्माओं को अपना साथी बनाया है। नगरवासियों की निगाहों में आने से न बच सका चमगादड़ और वह धन दौलत। यही है वह रहस्यमय डाकू जिसने पूरे नगर को कंगाल बना डाला है। ओह, मारो मारो इसको! सड़सड़ा कर वह भाला समा गया शैतान के कंधे में। चमगादड़ के मुंह से क्रोध का लावा शब्दों के रूप में फूट पड़ा। चमगादड़ पर वार, पूरे नगर को मुर्दा घाट बना डालो।
शैतान शैतान की 40 साथी आत्माएं नगर को मुर्दाघाट बनाने को निकल पड़ी। त्राही त्राही मच गई नगर में। शैतान चमगादड़ की अदृश्य शक्ति हमारे प्राण हर लेगी, भागो। इस भयानक तबाही का समाचार पाकर सेनापति तिलकराज अविलंब निकला सैनिकों के साथ। शैतान चमगादड़, भयानक मौत दूंगा मैं तुम्हें। शीघ्र ही उसने जा घेरा शैतान चमगादड़ को। शैतान चमगादड़, मृत्यु के लिए तैयार हो जा। मृत्यु मृत्यु तो स्वयं तेरे सिर पर मंडरा रही है सेनापति। क्रुद्ध सेनापति ने आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार किया उसकी गर्दन पर, लेकिन यह क्या, धड़ से जुदा हो गया। सिर अगले ही पल वापस आ जुड़ा। मुझे खत्म कर पाना तेरे बस का रोग नहीं है सेनापति। अब देख चमगादड़ का खेल। शैतान चमगादड़ के आदेश पर सेनापति तिलकराज सहित कई सैनिकों के शरीर में समा गई वे खूनी आत्माएं अगले ही पल फटाकों की भांति फटे। सेनापति तिलकराज सहित कई सैनिकों के जिस्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समाचार ही ऐसा था कि आक्रोश का रोया रोया खड़ा हो गया था और उसे यह समाचार दे रहे थे स्वयं ऋषि जामवत। तुम्हें शीघ्र ही मेरे साथ चलना होगा आक्रोश, अन्यथा वो शैतान पूरे नगर को तबाह कर डालेगा। इस तबाही को रोकना होगा बाबा, और तुरंत ही। चांदनी को वहीं छोड़ चल पड़े आक्रोश और ऋषि जामवत। चल विद्युत, मुझे उस शैतान चमगादड़ के पास ले चल। नगर में प्रवेश के साथ ही आक्रोश के मस्तिष्क में भूकंप मच गया। बाबा, शैतान आत्माएं यहाँ मौत का तूफान मचा गई और मैं यहाँ अब पहुँच रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर बाबा। और इसी पल आक्रोश का हृदय हलक में आ गया। माताश्री, दूर हटो शैतानों। दुख व पीड़ा से जैसे हृदय फट पड़ा उसका। ओह माताश्री, यह सब क्या हो गया माताश्री? उठो पुत्र आक्रोश, यह समय विलाप का नहीं है, अन्यथा कई पुत्रों से और छीन जाएगी उनकी माताएं। और उसी वक्त बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से इस खजाने के साथ कुछ करना चाहिए। इसी पल गूंज उठी धधकती सी वो आवाज़, अब यहाँ से तू कुछ नहीं करेगा शैतान चमगादड़, तेरे जिस्म से कुछ करेगी तेरी आत्मा। ओह, ये कौन चला आया शेर की मांद में आकर उसे ललकारने। याद कर ले इस नाम को, आक्रोश कहते हैं मुझे शैतान। मेरी साथी आत्माएं अभी तेरा सारा आक्रोश ठंडा कर देगी। अपने कदमों को रुकने मत देना आक्रोश। इसकी साथी शैतान आत्माएं तुम्हारा कोई अहित न कर पाएगी। ओह, ये ताबीज बाबा ने इन आत्माओं से मेरी रक्षा के लिए मुझे पहनाया है। आक्रोश को स्पर्श करते ही चीख कर दूर हट गई कई आत्माएं। इसी पल हवा में लहराई कुछ गोलाकार किरणें अपने घेरे में कैद करती चली गई शैतान चमगादड़ की साथी आत्माओं को। होठों ही होठों में किसी पवित्र मंत्र का जाप कर रहे थे ऋषि जामवत। ओम नमः शिवाय। यह मुक्ति मंत्र इन आत्माओं को शैतान चमगादड़ की गुलामी से मुक्त कर देगा। आत्माओं को भयंकर चीख चिल्लाहटों से गूंज रहा था वातावरण। अगले पल हवा में विलीन होती चली गई सभी आत्माएं। आज तो कुछ भी कर ले शैतान, आक्रोश तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भयभीत हो उठा चमगादड़। ओह, मेरे साथी आत्माओं को नष्ट कर दिया उस ऋषि ने। मुझे अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए ताकि यह मेरा बाल भी बांका ना कर सके। शैतान चमगादड़ के धड़ के दोनों हिस्से पुनः आपस में आ जुड़े। ओह, यह कैसा करिश्मा है। इसी पल आक्रोश को संबोधित करते हुए चिल्लाए ऋषि जामवत, पुत्र आक्रोश, इसके शरीर को कई टुकड़ों में बदल दो। आदेश का पालन हुआ। विद्युत गति से आक्रोश शैतान चमगादड़ के अंगों को उसके जिस्म से अलग करता चला गया। इसी के साथ तीव्र गर्जना के साथ ऋषि जामवत की कमान पर तने वे 5 तीर छूट निकले और शैतान चमगादड़ के जिस्म के अलग अलग टुकड़ों को बिंदते हुए जमीन में जा धंसे। ऋषि जामवत की कमान से निकले अगले तीर से वृक्ष पर टंगी वो चमगादड़ वहीं बिंद कर रह गई। इस दुष्ट के प्राण उस चमगादड़ में बसे हैं पुत्र, इसलिए युद्ध से पूर्व इसने खूनी चमगादड़ को वृक्ष पर टांग दिया था। किंतु अब मैं इस चमगादड़ के शरीर से उस दुष्ट की आत्मा खींचकर उस गुफा में कैद कर दूंगा ताकि यह कभी आज़ाद न हो सके। तड़प उठी वृक्ष से बंधी वो चमगादड़। इधर ऋषि जामवत ने वृक्ष से बिंधे चमगादड़ के शरीर से निकली शैतान चमगादड़ की आत्मा को अपने मंत्र जाल में जकड़ा। उधर तीव्र धमाकों के साथ नष्ट होते चले गए तीरों से बिंधे शैतान चमगादड़ के अंग व वृक्ष से बिंधी चमगादड़।
और फिर गुफा में तू यहाँ से कभी स्वतंत्र नहीं होगा दुष्ट, तेरी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगी। ऋषि जामवंत, आज तो मैं तुझसे पराजित हो गया, लेकिन याद रख, जिस दिन मैं स्वतंत्र हो गया उस दिन तबाही को कोई न रोक सकेगा। आक्रोश ने उस विशाल पत्थर को गुफा के मुंह पर ढक दिया। बाबा, आपने इस चमगादड़ की आत्मा को नष्ट क्यों नहीं कर दिया? यह संभव नहीं था पुत्र, किंतु अब ये किसी का अहित न कर सकेगा। मैं महाराज से कहकर ऐसा प्रबंध करवा दूंगा कि इस और कोई ना आए। बाबा, अपने पिता की खून की सौगंध है, मुझे आज से अपना संपूर्ण जीवन मानवता की रक्षा में लगा दूंगा। उस पल से चांदनी की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ पड़ी थी। और तब कई लाशों में मिला सेनापति तिलक राज का शव, जिसे देखकर आक्रोश की आंखों खून के आंसू रो उठी। पिताश्री, आप भी हमें छोड़कर चले गए। धीरज से काम लो पुत्र, होनी बहुत बलवान होती है। अपनी बात समाप्त करते हुए अत्यंत गंभीर होते ऋषि जामवंत, पुत्र आक्रोश, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया है। शैतान चमगादड़ स्वतंत्र होकर चांदनी के जिस्म को अपना गुलाम बना बैठा है, और अब वो लोगों का रक्त पीकर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए निकलेगा पुत्र। और अगर हमने उसे रोकने के लिए उसकी आत्मा को चांदनी के जिस्म से मुक्त कराने की चेष्टा की तो चांदनी की मृत्यु निश्चित है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा चांदनी को बचाने का। है, केवल एक उपाय है। इससे पहले कि वो अपना खूनी खेल आरंभ करे, तुम किसी प्रकार ड्रैगन रिंग प्राप्त करो। ड्रैगन रिंग में वो शक्ति है जो मुर्दों को भी जीवित कर देती है। तब भी अगर ड्रैगन रिंग मुझे मिल जाता तो मैं उस शैतान चमगादड़ की 40 शैतान आत्माओं द्वारा मार डाले गए सभी लोगों को पुनः जीवित कर लेता, किंतु तब का आक्रोश उसे पा लेने में अक्षम था। तब का आक्रोश अक्षम था बाबा, पर आज का आक्रोश सक्षम है। मैं लौटूंगा ड्रैगन रिंग चांदनी को बचाने के लिए मौत से भी टक्कर ले सकता हूँ मैं। धधक उठा आक्रोश का चेहरा। संपूर्ण बल्लूरा ग्रह पर सहसा ही शोक की लहर दौड़ गई। अकस्मात सम्राट का देहांत हो गया। बिना किसी उत्तराधिकारी के सब बल्लूरा ग्रह को न जाने क्या होगा। यह समाचार सुनकर सेनापति वुल्लर की प्रसन्नता की कोई छोर न था। सम्राट बल्लूरा का देहांत, यह दिन तो शीघ्र आना ही था। मुबारक मुबारक। मगरमच्छ के आंसू बहाता सेनापति वुल्लर शोक प्रकट करने आ गया। सम्राट बल्लूरा को अनाथ करके क्यों चले गए आप? और तभी आक्रोश भरा एक स्वर वहां गूंज उठा। वल्लूरा अनाथ हुआ नहीं, बना दिया गया है सेनापति वुल्लर। क्या? गुप्तचर प्रमुख खगाल सामने था। सम्राट को धीमा जहर दिया गया है। धीमा जहर? यह आप क्या कह रहे हैं गुप्तचर प्रमुख खगाल? सम्राट के दीर्घकालीन रोग और अकस्मात मृत्यु को देखते हुए हमने उनके भोजन की जांच की तो तथ्य सामने आया, सम्राट की हत्या की गई है सेनापति वुल्लर। मगर किसने दिया उन्हें धीमा जहर? किसने की उनकी हत्या? शीघ्र मैं यह रहस्य भी मालूम कर लूँगा सेनापति वुल्लर, और तब वो शैतान मेरे हाथों मृत्यु से नहीं बच पाएगा। इसी पल महामंत्री चकोक संवेदना भरे स्वर में कह उठे, मेरी आप महानुभावों से विनती है, सम्राट के हत्यारे के विषय में बातचीत हमें सम्राट के अंतिम संस्कार के पश्चात करनी चाहिए। महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं। नहीं, सम्राट का अंतिम संस्कार नहीं होगा। किसी निर्णय को लेकर खंगाल के जबड़े सख्ती के साथ बीच गए थे। वह क्यों गुप्तचर खगाल? इसलिए मान्यवर महामंत्री चकोक, क्योंकि सम्राट को जीवित किया जा सकता है। उपस्थित जनसमूह सहित सेनापति वुल्लर का मुंह भी भाड़ सा खुला रह गया। क्या? सम्राट को जीवित किया जा सकता है? हाँ, ड्रैगन रिंग में है वो शक्ति जिसके स्पर्श से सम्राट को जीवित किया जा सकता है। खगाल की बात सुनकर गरज उठा वुल्लर, सम्राट के जीवन के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। गुप्तचर प्रमुख खगाल, आप मुझे बताएं कि ड्रैगन रिंग क्या है और मुझे कहाँ मिलेगा? अवश्य सेनापति वुल्लर, अवश्य। मुर्दा को जिंदा कर दे ऐसी चीज़ तो मेरे पास अवश्य होनी चाहिए। फिर इधर सेनापति वुल्लर ड्रैगन रिंग लाने के लिए निकला और उधर महल से यकाएक गायब हो गया सम्राट बल्लूरा का शव। सम्राट बल्लूरा का शव कहाँ गया? इतने ज़बरदस्त पहरे के बावजूद शव कैसे गायब हो गया? मेरी तो बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही। महामंत्री चकोक। उधर आक्रोश भी
गीलो यान पर ड्रैगन रिंग लाने के लिए निकल पड़ा था। बाबा के अनुसार ड्रैगन रिंग को 2 हिस्सों में विभक्त करके अलग अलग स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है और मुझे समस्त बाधाएं पार करके दोनों हिस्सों को प्राप्त करना है। सम्राट ड्रैगो भविष्य नामक यंत्र किसी संकट की ओर संकेत कर रहा है और यंत्र ने जिस संकट की ओर संकेत किया है उसे देखकर सम्राट ड्रैगो के नेत्र फैल गए। पवित्र ड्रैगन रिंग पर संकट। तंत्रिका को इस खतरे की खबर मिलनी चाहिए। तंत्रिका प्रकट हुई। तंत्रिका सम्राट ड्रैगो को तंत्रिका का प्रणाम। आओ तंत्रिका, भविष्य पवित्र ड्रैगन रिंग पर किसी संकट का आभास करा रहा है। असंभव। पवित्र ड्रैगन रिंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं को तोड़ने की चेष्टा सीधे सीधे मनुष्य को आमंत्रण देना है। सम्राट ड्रैगो सीधे सीधे मृत्यु को आमंत्रण देना है। सम्राट ड्रैगो, किंतु तंत्रिका भविष्य असत्य भी तो नहीं बताता। पवित्र ड्रैगन रिंग पर कोई संकट तो अवश्य मंडरा रहा है और अगर ड्रैगन रिंग पर कोई आँच आई तो समस्त ड्रैगो ग्रह समाप्त हो जाएगा। यह तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ आइए सम्राट, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ड्रैगन रिंग के हिस्सों की सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। आक्रोश ऋषि जामवंत के बताए स्थान पर आ पहुंचा था और उस तिलिस्म में प्रवेश कर रहा था जहां उसे ड्रैगन रिंग प्राप्त होना था। ड्रैगन रिंग को रखने के लिए ऐसे भयानक स्थान की क्या आवश्यकता थी? शायद इसलिए ताकि कोई इस द्वार में प्रवेश करने का साहस ही ना जुटा पाए। खैर, मुझे इस स्थान की भयानकता विचलित न कर पाएगी। आक्रोश के भीतर प्रवेश के साथ ही वह भयानक जबड़ा बंद हो गया। मुझे यहाँ एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। आक्रोश का तिलिस्मी गिलोयान उसके आदेश पर वहाँ से अदृश्य हो गया था। दूरदर्शन यंत्र के सामने उपस्थित सम्राट ड्रैगो के मुख पर बेचैनी मंडराने लगी थी। देखा तांत्रिका, भविष्य यंत्र ठीक आभास दे रहा था ना? हाँ सम्राट ड्रैगो, किंतु ये जो भी है अब जीवित अवस्था में जबड़े से बाहर नहीं निकल सकेगा, क्योंकि उसका सामना अब होने जा रहा है टिड्डी दल से। टिड्डी दल के बीच फंसने जा रहा था आक्रोश। इस परत ने तो मुझे कैद कर लिया है और इस पर मेरी तलवार का मजबूत प्रहार भी बेकार गया। भूमि से तो टिड्डी दल के सैनिक बाहर आ रहे हैं और इस जगह की अल्पता के कारण यहाँ इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। आक्रोश, अब तुम ब्लैकों के हाथों से नहीं बचोगे। आक्रोश टिड्डी दल के बीच फंस गया। कैसी विचित्र कैद है। मैं अपना शस्त्र तक उठाने की शक्ति खो चुका हूँ। गुरो गिलो की तिलिस्मी शक्ति भी काम नहीं आ रही। इसी पल वातावरण में एक तीव्र प्रकाश किरणें लपलपाई, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया ब्लैकों का कैद घर। अनायास ही आक्रोश की निगाहें अपनी अज्ञात मददगार की ओर उड़ गई। आक्रोश, जल्दी करो, अब तुम इनका मुकाबला कर पाने में समर्थ हो। कौन है यह रहस्यमय नकाबपोश? क्यों की है इसने मेरी मदद? ब्लैको उस रहस्यमय नकाबपोश की ओर दौड़ पड़ा। तू कौन है रे नकाबपोश? अब ब्लैको के हाथों पहले तू ही मृत्यु के घाट उतरेगा। इधर आक्रोश ने अपने जिस्म को एक तीव्र झटका दिया। परिणाम स्वरूप जय पंचक गुरु। आक्रोश को विवश और अकेला देखकर तुम एक साथ उस पर टूट पड़ी थी ना? अब देखो अकेला आक्रोश तुम पर क्या गजब ढाता है। इधर ब्लैको को उस रहस्यमय नकाबपोश से प्राप्त हुआ यह शस्त्र। मैं निहत्तों पर वार नहीं करता। ब्लैको, ले संभाल त्रिशाल शस्त्र। ब्लैको और रहस्यमय नकाबपोश के त्रिशाल शस्त्र भयानक ध्वनि करते हुए आपस में टकराए। ब्लैको और उस रहस्यमय नकाबपोश के बीच भयानक जंग छिड़ी थी। अचानक ब्लैको के इस शक्तिशाली वार ने उस रहस्यमय नकाबपोश का त्रिशाल शस्त्र उसके हाथ से निकाल दिया। लेकिन इससे पहले कि ब्लैको का शस्त्र उस रहस्यमय नकाबपोश पर वार कर देता, वायु को चीर कर यह तस्तरी ब्लैको की कलाई को काटती चली गई। ब्लैको, मेरे जीवित रहते तू मेरे मददगार पर कोई जुल्म नहीं ढा सकता। ब्लैको तड़प कर लाश में बदल गया था। आक्रोश ने निगाहें उस रहस्यमय नकाबपोश की ओर उठाई तो चौंक पड़ा। अरे, कहाँ गया वो रहस्यमय नकाबपोश? किंतु उसे अपने उस प्रश्न का जवाब लाख मस्तिष्क खपाने पर भी न मिला। अतः वह उस द्वार की ओर बढ़ा। खैर, एक न एक दिन तो पता लगेगा ही उसका। फिलहाल तो मुझे ड्रैगन रिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
तांत्रिका, उसने तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रथम चरण की धज्जियां उड़ा दी है और कुछ देर पूर्व तुम देख ही चुके हो कि आक्रोश ने जबड़े में अकेले प्रवेश नहीं किया है। वह उस रहस्यमय नकाबपोश का भी अभी तक हमें नहीं पता चला कि वह कौन है और जबड़े में क्या कर रहा है। आप निश्चिंत रहें सम्राट, आक्रोश इस दूसरे दरवाजे से आगे नहीं बढ़ पाएगा और अगर वह ड्रैगन रिंग के इस हिस्से तक पहुंच भी गया तो वहां मैं स्वयं उसकी मौत बन जाऊंगी। इसी पल दूरदर्शन यंत्र की ओर देखता हुआ सम्राट ड्रैगो एकाएक बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओह नहीं, यह क्या? यहाँ भी? ये तो ड्रैगन रिंग के दूसरे हिस्से के तिलिस्म का प्रवेश द्वार है। हाँ तांत्रिका, अब ड्रैगन रिंग के दूसरे हिस्से को प्राप्त करने की भी चेष्टा की जा रही है। सेनापति वुल्लर तिलिस्मी के उस द्वार में प्रवेश कर गया था। मेरे यान के भीतर प्रवेश के साथ ही तिलिस्म का द्वार बंद हो रहा है। भीतर प्रवेश के साथ ही सेनापति वुल्लुर की निगाहें उस विचित्र दृश्य पर जा टिकी। यह विचित्र वस्तु क्या हो सकती है और यहाँ उसका क्या अर्थ हो सकता है? जवाब में गूंजा एक स्वर, मौत। रोंगटे खड़े कर देने वाली आकृति अकेली नहीं, कई थी। खतरा भांपते ही सेनापति वुल्लर का शस्त्र उसके म्यान से बाहर आ गया। तिलिस्म के सभी खतरों से निपटने की तैयारी करके ही वुल्लर ने इस तिलिस्म में प्रवेश किया है। काटता चला गया वुल्लर अपनी ओर बढ़ती मुसीबत को। लेकिन यह क्या? ये अब देख नाक्टोपस तेरा क्या हस्र करता है। जकड़ा गया वुल्लर नाक्टोपस की जकड़ में ये मेरा दम घुटने का प्रयास कर रहा है। क्या उस वस्तु का प्रयोग करने का समय आ गया है? नहीं, अभी मुझे बचने का चेष्टा और करनी चाहिए। और वो चेष्टा वह विचित्र सा पंजा है जिसकी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। सेनापति वुल्लर की भरपूर ठोकर ने पाँव के निकट पड़ी तलवार को हवा में उछाल दिया, जिसका निशाना बनी पंजे में बनी एक विचित्र सी आंखें इसी के साथ जैसे चमत्कार हो गया। ठीक समय पर मैं समझ गया कि वह विचित्र वस्तु इसका स्रोत हो सकती है। अगर कोई शक्ति इन्हें नियंत्रित न कर रही होती तो नाक्टोपस की आंखों व चेहरे के भाव जीवित प्राणियों की तरह अवश्य परिवर्तित होते और वुल्लर की इस विजय के साथ ही सम्राट ड्रैगो के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें और बढ़ गई। वुल्लर ने भी तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रथम चरणों को पार कर लिया है तांत्रिका। सम्राट ड्रैगो, इन्हें ड्रैगन रिंग तक पहुंच लेने दीजिए, फिर देखिए मैं इनके साथ क्या करती हूँ, क्योंकि अभी अगर मैंने इनसे एक पर भी हाथ रखा तो वो तीसरा रहस्यमय नकाबपोश मेरे हाथों की पहुंच से दूर निकल जाएगा। तांत्रिका द्वारा एक कल घुमाए जाते ही दृश्य पलटने लगा। सम्राट ड्रैगो, अब हम देखते हैं कि आक्रोश उस द्वार से भीतर जाकर क्या कर रहा है। सहसा कुछ देखते ही उछल पड़े सम्राट ड्रैगो। ठहरो ठहरो तांत्रिका, ठहरो, दृश्य को वापस वुल्लर पर केंद्रित करो। क्या हुआ सम्राट ड्रैगो? तांत्रिका, मेरी तरफ नहीं, उस तरफ देखो, उसे। और तांत्रिका के चेहरे पर गहरे आश्चर्य के भाव फैलते चले गए। ये कौन है जो उस चट्टान के पीछे छिपा हुआ वुल्लर को भीतर जाता देख रहा है? वुल्लर भी उसकी उपस्थिति से पूर्णतः अनभिज्ञ है तांत्रिका। ओह, एक और रहस्यमय किरदार इस सिलसिले से जुड़ रहा है। तांत्रिका, अपनी सुविधा के लिए हम इन दोनों रहस्यमय किरदारों के नाम रख देते हैं। इस रहस्यमय किरदार को हम नाम देते हैं आफत, और इस पहले वाले रहस्यमय नकाबपोश का नाम मैं रखती हूँ परकाला। और अब हम चलते हैं आक्रोश की ओर, क्योंकि ड्रैगन रिंग प्राप्त होने तक इनमें से कोई भी जबड़े से बाहर निकलने की चेष्टा करने वाला नहीं। इसी के साथ तांत्रिका ने एक कल घुमा दी। इधर आगे बढ़ता आक्रोश एकाएक चौंक पड़ा। बिल्ली का इस तिलिस्म में क्या मतलब हो सकता है? मुझे सावधान हो जाना चाहिए। बिल्ली ने आक्रामक मुद्रा में छलांग लगाई और अगले ही पल आक्रोश को हंसी छूट गई। ओह, मैं तो समझा था कि ये मुझ पर झपट रही है। इसी पल एक भरपूर ठोकर ने आक्रोश को हवा में उछाल फेंका। मुसीबत उस बिल्ली के समान ही उस पर झपटी थी। इसी पल जमीन को फाड़कर वह भयानक आकृति बाहर निकली। और कैसी विचित्र आकृति है। आकृति का नाम इज्जत से ले मूर्ख, विषाणु मेरा नाम है। विषाणु के विषय में कुछ सोच भी न पाया था आक्रोश की। विषाणु वहाँ एक विचित्र प्रकार की
नीली फूंकार छोड़कर वापस जमीन में समा गया। मैं फिर आऊँगा। हैरान खड़ा था आक्रोश की, पुनः वही वार आक्रोश की पीठ पर हुआ। इस बार विषाणु उसके बिल्कुल निकट से बाहर निकला। एक बार फिर वातावरण में नीली सी फुकार छोड़कर वापस भूमि में समा गया। मैं फिर आऊँगा। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका नेक्स्ट भाग बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।